पहला है आपका काराकोरम, काराकोरम है पहला, हम बात करेंगे काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम है। फिर उसके बाद दूसरा है लद्दाख, जिसका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लद्दाख। तीसरा है जास्कर, जास्कर, ठीक है। इसको हम एल से लिखते हैं, इसको काराकोरम को के से लिखते हैं, और लद्दाख को एल से लिखते हैं, और जास्कर को जे से लिखते हैं। देखिए अब एक एक बात हम बात करेंगे कि काराकोरम, आखिरकार भैया काराकोरम क्या है हमारा, ये एक प्रकार से जम्मू कश्मीर, जब आप जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे तब आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपका ऊपर वाला भाग है, जम्मू वाला भाग किस प्रकार से है, इस प्रकार से आपका ये जम्मू वाला भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये आपका जम्मू वाला भाग है। सबसे ऊपर वाला ये आपका पर्वत जो बना हुआ है, सबसे ऊपर वाला पर्वत ये है, जो ये श्रेणी बनी है, ये जो पर्वत बना है, इसको कहते हैं काराकोरम। और उसके बाद ये है लद्दाख, और उसके बाद ये है जास्कर। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ऊपर वाले में क्या है, काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ये आपको तीनों कहां पर आपको मिल जाएंगे, तीनों आपको ये कहां पर देखने को मिलेंगे, जम्मू वाले भाग में देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए काराकोरम में क्या होता है भैया, इसमें देखिए ये इतना ऊंचा है, ट्रांस हिमालय इतना ऊंचा पर्वत है, देखिए भाई इतना ऊंचा है कि यहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। वनस्पतियों की बात करें हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियां कैसी होती हैं। देखिए वनस्पतियां कैसी होती हैं भाई, वनस्पतियों की बात करें कि जैसे हरियाली, हरियाली टाइप की जैसे बात करें कि पेड़ वगैरह, यहां पर इतनी ठंड होती है, इतने ग्लेशियर होते हैं। अभी मैं काराकोरम वाली में आपको मैं ग्लेशियर भी पढ़ाऊंगा, देखिए ग्लेशियर कितने आते हैं, इसमें इतनी ठंड होती है, हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर इतनी ठंड होती है कि यहां पर ये सब आपके हरियाली वगैरह यहां पर संपूर्ण रूप से हो ही नहीं पाते। इतना मान लीजिए कोई चीज ठंड चीज मिलेगा आपको, तो आप ऐसे थोड़ी नहीं, ठंडी इतनी पड़ती है यहां पर जिसकी कोई तादाद ही नहीं है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है, -55, -60। तो देखिए काराकोरम में, काराकोरम जब काराकोरम हमारा जब ये जम्मू कश्मीर से जब तिब्बत वाले भाग में पहुंचता है तो उसको कहते हैं, देखिए जब ये काराकोरम वाली ऊपर वाली पहाड़ी थी, क्या थी, ऊपर वाला ये पर्वत था काराकोरम, जब ये तिब्बत वाले भाग में, चीन वाले भाग में पहुंचता है तो इसी को कहते हैं कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। ध्यान देना, इसी को कहते हैं काराकोरम वाली भाग में, जब ये तिब्बत में काराकोरम वाला पर्वत ये फैला हुआ है भाई, ऐसे फैला हुआ है, जम्मू से बाहर भी गया है, जम्मू से बाहर गया है, जब वो तिब्बत वाले भाग में, जब चीन में पहुंचता है तब उसको कहते हैं कैलाश पर्वत। ध्यान देना, कैलाश पर्वत भी इसको कहते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से यही जाना जाता है, या कैलाश श्रेणी भी कह सकते हैं। तिब्बत वाले भाग में जब जाएंगे तब ये चीज देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं कि काराकोरम में पहली हम बात करते हैं, काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम K2 है। नाम सुने होंगे आप, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची शिखर जिसको कहा गया है उसको कौन सी है भैया, वो K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। और उसमें भी देखिए, इसमें ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। ग्लेशियर कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए, तो ग्लेशियर है इसमें के ग्लेशियर कौन कौन से भाई, ग्लेशियर की अगर बात करें तो इनके प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं। क्या है, प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं। सियाचिन पहला ग्लेशियर का नाम है, सियाचिन जो कि काराकोरम में है। ये बहुत पूछा जाता है, सियाचिन किस पर्वत श्रेणी में, कौन से ग्लेशियर में, किसमें बसा हुआ है, किसमें है, तो सियाचिन पहला आपका ये ग्लेशियर है। और दूसरा है हिस्पर प्रमुख ग्लेशियर है, काराकोरम के प्रमुख ग्लेशियर हैं ये सियाचिन, हिस्पर, और तीसरा हो जाएगा वियाको या वियाको, और चौथा हो जाएगा बालटोरा। तो ये आपके 4 इतने महत्वपूर्ण ये आपके क्या हैं, ग्लेशियर हैं। और किसके हैं भैया,
किसके हैं? काराकोरम के 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पर और बियाफो और बालटोरा। इतनी बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ऊंची श्रृंखला, सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? काराकोरम में, जिसका नाम है K2। भारत की सबसे ऊंची शिखर चोटी कौन सी है? K2, जिसको कहते हैं गार्डविन आस्तीन भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, K2 नाम जान लीजिए, यही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो काराकोरम में इतनी ग्लेशियर है और ये K2 वाला भाग यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें ध्यान रख लेना। तो अब बात करते हैं लद्दाख।